हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय मी दीपक विश्वकर्मा। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ लिए हैं। एक लेक्चर छोटा सा 3 मिनट का वीडियो है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट उसको बनाया गया। आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आज की हेडिंग हम लोग लिखते हैं क्या भाई, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, पहले हम लोग इसको सुनते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या कंसीडर किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी जो बताई जाती है क्या, कि प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कंडीशन क्या है भाई, कि जब तक इसका माध्यम न बदले। पूरी बात को एक साथ जोड़ा जाए तो हम लोग कहेंगे कि एक ही माध्यम में प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है क्या है भाई, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, देखिए हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग बोला गया, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को कहा गया कि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसको प्रोपेगेट संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जबकि वही विद्युत चुंबकीय तरंग की बात की जाए तो इसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम की आवश्यकता जिसको नहीं होगी उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कह देते हैं, और जिसको माध्यम की जरूरत पड़ रही है उसको हम लोग यांत्रिक तरंग कह देते हैं। तो प्रकाश कौन सी तरंग बता रहे हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। माने एक बात क्लियर हो गया, इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई क्या, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब ये माध्यम है तब भी चल सकता है, माध्यम नहीं है तब भी चल सकता है। जबकि यांत्रिक तरंग चलने के लिए, इसको प्रोपेगेट करने के लिए हमेशा और हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ध्वनि, हम बोल रहे हैं, हमारी बात आप लोग सुन पा रहे हैं, तो इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी। पूरा क्लास भरा है, क्लास में वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी माध्यम न हो। अगर ऐसा सीन बन जाए, ऐसा कहीं क्रिएट हो जाए, वहां हम कुछ भी बोलेंगे, हमारे सामने जो क्लास में जो भी लोग बैठे हैं ये कुछ भी बात सुन नहीं पाएंगे। क्लियर है। दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या भाई, कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, कब, जब तक कि माध्यम एक ही है। माध्यम बदलने पर इसका पाथ चेंज हो जाता है, रास्ता बदल जाता है, जिसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। क्या, प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टी, खाली प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो एक ही माध्यम में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई गई, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब माध्यम है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। दो पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट इसकी जो है ये बताई गई, कि जो लाइट हमको विजुअल होती है, जो दिखती है, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो पाई जाती है वो कितनी होती है, ये बताई गई 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और फोर्थ विद, कि प्रकाश का जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग पाई जाती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पाई जाती है, और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल पाई जाती है निर्वात में। निर्वात का मतलब, फिर से एक बार सुनिए, निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी माध्यम का कण न उपस्थित हो, कोई भी माध्यम न उपस्थित हो, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, निर्वात। तो ये है इस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। इसको जरा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखिए, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए हम बोर्ड पर पहले ही लिख दे रहे हैं क्या, जो अभी आपको बताया गया। एक ही माध्यम, माध्यम समान है तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में
गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। इसको आप नोट करिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख दी गई है, क्या? प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो माने प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस पॉइंट को भी आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं थर्ड पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, और इसमें निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा में कोई पूछे इसका मान कितना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग डिनोट करते हैं, नोटेशन देते हैं C, और C का मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या? कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। नोटेशन इसको हम लोग क्या देते हैं? C नाम देते हैं। इसको 3×10⁸ मीटर पर सेकंड को क्या नोटेशन दिया जाता है? C। अगली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं भाई, उसको नोट करिए, इसको इरेज किया जाए। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है भाई? कि जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश का मतलब जो हम लोग देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक बिलोंग करती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इसमें देखिए एक ये नोटेशन बनाया गया है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम क्या है? तो ये होता है आपका दूरी का छोटा मात्रक, लंबाई या दूरी का छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ और डिस्टेंस। ये आपका एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो पाई जाती है कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एक शब्द और यूज किया गया, देखिए आपको बताए हैं बीच में, फिर से बता दे रहे हैं। क्या? निर्वात। निर्वात का मतलब क्या है? इसको वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वैक्यूम। वैक्यूम के स्पेलिंग जरा देख लीजिए, वैक्यूम। ये वैक्यूम का मीनिंग क्या है? वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी माध्यम अवेलेबल ना हो, उसको हम लोग नाम देते हैं वैक्यूम, निर्वात कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।